बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट तलहा जमील। जी हां नाजरीन, आज क्रिकेट में जो सेमीफाइनल खेले गए वर्ल्ड कप के, उसमें एक बड़े से बड़ा रिकॉर्ड टूटा है और आज की जो खबर हम लाए हैं उन रिकॉर्ड्स पर भी बात करेंगे। और दूसरी जो बड़ी खबर आई है कि इस दौरे बांग्लादेश में पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट भी चेंज हो रही है और वो उसकी वजह क्या बनी वो भी बताएंगे, और कप्तान और कोच बाहर जा रहे हैं नहीं उनके बारे में भी बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के जो इस वक्त फास्ट बॉलर हैं सलमान मिर्जा, जो यंगस्टर हैं, उन्होंने सहाफी के खिलाफ आवाज उठा दी है और उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन करने जा रहे हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे कि खबर है क्या, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो होम सीरीज बांग्लादेश करवाने जा रहा है उसके लिए उन्होंने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। आज ये सारी खबरें आपके साथ शामिल करेंगे। और सबसे पहले जो कल सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड का भारत के साथ, और भारत ने बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया लेकिन इंग्लैंड भी पीछे ना हटा। एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिला, एक हाई स्कोर वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला। और अगर कल के मैच की बात करें तो भारत ने पहले बैटिंग की थी, हालांकि टॉस इंग्लैंड ने जीता था और भारत ने बैटिंग करते हुए पहले 254 रन का हदफ दिया। मुंबई में खेले गए मैच में यह बहुत बड़ा हदफ था, 254 रन का हदफ, और नॉकआउट मरले के अंदर यह पहली दफा इतना बड़ा स्कोर सेट हुआ था। नॉकआउट मरले में जब 20 ओवर के दौरान भारत ने सिर्फ अपनी 7 विकेटों के नुकसान पर 253 रन स्कोर किए, जिसमें संजू सैमसन ने इंतहाई उम्दा इनिंग खेली। आपने पिछला मैच देखा होगा जो नॉकआउट भारत ने खेला सुपर 8 के अंदर, उसमें भी संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला उसमें भी संजू सैमसन कमाल कर दिया। और एक इंडियन कप्तान की वीडियो भी वायरल हुई थी, वो एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो संजू सैमसन के लिए वो खुद वाले आना इस्तकबाल कर रहे थे, कि कह रहे थे, खुद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देते हुए नजर आए थे सूर्य कुमार यादव। वो अपने प्लेयर की इज्जत करते हैं, यकीनन उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन इस मैच में भी, सेमीफाइनल में भी एक बार फिर संजू सैमसन ने इंतहाई उम्दा परफॉर्म कर दिया है। 89 रन की नुमाया इनिंग खेली है। इसके अलावा शिवम दुबे जो 43 रन बना पाए, और उसके बाद ईशान किशन नो डाउट 39 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 11, हार्दिक पांड्या ने 27 और तिलक वर्मा ने 21 रन स्कोर किया था। और तब जाके इनका 254 स्कोर सेट हुआ था। और ये याद रखें, इनका स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये डॉट बॉल नहीं खेल रहे थे, इनके आपने छक्के चौके देखे होंगे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपको बताएंगे कि कितने छक्के और कितने चौके लगे हैं पूरे इस मैच के अंदर। और जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान इस वक्त उन्होंने 20 ओवर के दौरान 246 रन स्कोर दिए, सिर्फ और सिर्फ 7 स्कोर से ये मैच हारे हैं। एक हाई वोल्टेज टाकरा था, सेमीफाइनल टाकरा है, और इतने बड़े मार्जिन के साथ 253 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिया। ऐसा लग रहा है कि इंडिया 100 जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के अपने बॉलर्स देखो, उन्होंने भी माइंड ऑफ थिंक अपनी बहुत अच्छी दिमाग का यूज करते हुए, उनके बॉलर हर्षदीप जो हैं और बुमराह, इनकी वजह से वो मैच जीते हैं। उन्होंने टोटल बैट्समैन से पीछे, अगर उनके लास्ट 2 ओवर के स्पेल देखें बुमराह के, और उसके बुमराह ने यॉर्कर पक्का रखा है और अर्शदीप ने वाइड ग्रीस यूज की है, वाइड ऑफ द लेंथ यूज की है। थोड़ा सा खिंची हुई बाल फेंकते थे, और बेशक वो 100 वाइटें वहां पे फेंक दें, हालांकि 4-5 वाइटें ओवर में हो रही थी, लेकिन उन्हें पता था वो 4-5 वाइटें उनके फायदे में हैं, जाके छक्का खा ले। और वो जो 2-2 ओवर के स्पेल किए ना लास्ट डेप्थ ओवर के अंदर, ऐसे बॉलर्स हमें चाहिए थे। पाकिस्तान को भी ऐसे ही बॉलर दरकार थे, लेकिन अफसोस है अभी पाकिस्तान के पास वो चीज नहीं मिल रही जो जसप्रीत बुमराह इंडिया का दे रहा है और दूसरा हर्षदीप दे रहा है। कल आपने देखा होगा 1 हैंडेड उन्होंने मैच जितवाया है, जो लास्ट के डेप्थ ओवर किए हैं, वरना ऐसा लग रहा था इंग्लैंड ये खींच के ले गया है मैच। इसके साथ साथ जो इंग्लैंड की जानिब से जैकब बैथल ने इनिंग खेली है ना, कमाल की इनिंग थी। 105 रन स्कोर किया, टूर्नामेंट की ये चौथी
आई थिंक सो 5वीं सेंचुरी आ चुकी है इंग्लैंड के। पाकिस्तान की 2 सेंचुरियां, कनाडा की 1 सेंचुरी, और अब ये सेंचुरी देखने को मिल रही है। न्यूजीलैंड की भी 1 सेंचुरी है। इस बार मैचेस में, टूर्नामेंट में सेंचुरियां भी मिली। इस बार टूर्नामेंट के अंदर हमें वो अपसेट भी मिला ऑस्ट्रेलिया की वाला, और फिर इस बार टूर्नामेंट के अंदर कुछ बड़ी टीमों की तरफ से इंतहाई बुरी कारकर्दगी भी देखने को मिली। लेकिन बड़ी टीमों ने साबित किया कि वो टूर्नामेंट को विन क्यों करना चाहती हैं, और ये मैच ने साबित किया कि सेमीफाइनल होता क्या है। हालांकि पहला जो सेमीफाइनल गुजरा है साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के साथ, वो इंतहाई पैथेटिक सेमीफाइनल गुजरा है। 1 साइडेड मैच हुआ है। 170 न्यूजीलैंड ने ऐसे 12-13 ओवर में चेस करके परे मारे। लेकिन ये मैच हुआ 246 से 51 और 46, बहुत ही बड़ा फर्क है। 7 स्कोर से 12 सिर्फ जीता, और इतना हाई वोल्टेज मैच हुआ जिसमें अब अगर हम बॉलर्स की बात कर लें तो इस वक्त इंग्लैंड की जानिब से विल जैक्स और आदिल रशीद ने 2-2 आउट किए थे। बाकी जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे इंग्लैंड के, वो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स, उन्हें बहुत कुट पड़ी है भाई। और अगर पूरे टूर्नामेंट में अगर देखें, जो रिकॉर्ड टूटे हैं, चकनाचूर हुए हैं ये रिकॉर्ड टूर्नामेंट के अंदर। ये वाहिद टूर्नामेंट का एक पहला नॉकआउट मैच है जिसमें इतना बड़ा स्कोर लगा। हालांकि 2000 से पहले जो ये रिकॉर्ड था नॉकआउट के अंदर, वेस्ट इंडीज के पास ये रिकॉर्ड था जिन्होंने 200 रन स्कोर किए हुए थे। लेकिन ये दूसरी बड़ी टीम थी जिन्होंने 200 रन तो स्कोर किए, पर चेस करने वाली भी 247-45 कर रही है। आप ये देखें कि ये टूर्नामेंट की कितने छक्के हैं जी, 73 छक्के हैं, चौके हैं, और 34 छक्के हैं। पूरे 20 ओवर यानी 120 बालें इंडिया के पास और 120 वाले इंग्लैंड के पास हैं। चौके लग रहे हैं 73 और छक्के लग रहे हैं 34, यानी कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन था कल के मैच में। इंतहाई रोमांचक मैच। अगर इसका हम हाइलाइट्स भी निकालें तो आप देखे बगैर नहीं रह सकें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स खेल रहे हैं। 365 शॉट्स खेली गई हैं। हर तरफ हमने देखा है कि शॉट, छक्कों की बरसात हुई है। बड़े से बड़े अच्छे बॉलर अच्छी लाइंस में बॉल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार पड़ रही है। इतना क्लियर विकेट था, सीधा विकेट, और हाई वोल्टेज टाकरा हुआ। अच्छा लगा। बेशक इंग्लैंड बाहर हुई, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट में ऐसे मैचेस देखने को मिले और फाइटिंग वाले मैचेस देखने को मिले तो मजा आता है। इसके साथ साथ इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, उन्होंने 7 छक्के लगे हैं उन्हें, और मैच के अंदर 7 छक्के उन्हें लगे हैं। और इससे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड को 2007 में 7 छक्के लगे थे, और जीरोई को 2012 में 7 छक्के लगे थे। यानी कि रिकॉर्ड बराबर किया है। एक बंदे को 7 छक्के लगना बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ साथ भारतीय टीम की चौथी मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पे बन गई है। ये पहली टीम है जो बार बार लगातार चौथी मर्तबा फाइनल खेल रही है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था, पाकिस्तान ने 2007 में लगातार फाइनल क्वालिफाई किया था और 2009 में क्वालिफाई किया था, और इससे पहले श्रीलंका ने 2012 और 14 में लगातार क्वालिफाई किया था। इसके बाद अब इंडिया 4 सालों से लगातार क्वालिफाई करती आ रही है, सेमीफाइनल, फाइनल, 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 फाइनल खेल रही है। क्या ऐसी टीम है, क्या ऐसी उनमें कशिश है, क्या ऐसे वो प्लेयर्स हैं, क्या ऐसी उनकी एक्सरसाइज है कि जो पाकिस्तानी प्लेयरों में नहीं मिल रही, उनके प्लेयर्स में मिल रही है, और वो लगातार चौथा सेमीफाइनल खेल रही है। माना कि वो बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है, पैसे लगाता है, लेकिन उनके प्लेयर्स भी उस तरीके से परफॉर्म कर रहे, ऐसे पाकिस्तान के नहीं कर रहे। अफसोसनाक अमल है पाकिस्तानी टीम के लिए। एक जो भारतीय टीम के मुकाबले में हम रख तो लेते हैं, हम अपने प्लेयर्स को उनके साथ कंपेयर तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कब से करना सीखेंगे, ये देखना पड़ेगा। और जो ये रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं, ये एक हैरत अंगेज वाली बात है। उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में डे बाय डे एक नई चीज़ का इंकशाफ होता जाता है, नई चीज़ का इंकशाफ होता जाता है। अब हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जो यंगस्टर नए आए हैं, सलमान मिर्ज़ा साहब, अगर पीसीबी ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी थी तो मुझे नहीं लगता था कि एक इंडिविजुअली स्टेटमेंट भी जारी होनी चाहिए थी,
इस बार सलमान मिर्जा साहब है हमारे फास्ट बॉलर। हम बात ठीक है, आप राइट होंगे, आपने गलत बात नहीं की, आपके खिलाफ किसी ने सहाफी ने गलत बात की है, वो पीसीबी एक्शन लेगी, या आपने लेना है तो खामोशी से पीसीबी को कहें कि भाई ये एक्शन लेना है हमने, इसने क्योंकि गलत बात की है, हम भी एक लीगल नोटिस भेजना चाह रहे हैं। अब जो खबर आई है, फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा ने निजी टीवी चैनल के सहाफी के खिलाफ लीगल नोटिस लेने का फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट्स एक मीडिया चैनल पे लीक हुई थी और अब वो तो खैर अभी झूठी साबित हुई हैं, और वो कहा जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में 2026 में श्रीलंका दौरे के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नामुनासिब रवैया मुलव्विस है। एक इंकशाफ तो किया, अब ये फेक था या ओरिजिनल, फिलहाल पीसीबी ने तो इसको निगलेक्ट कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, इसको कहा है कि ये टोटल फेक है। उन्होंने क्या सहाफी ने खबर दी थी ये भी नहीं पता कि वो सच था या झूठ था, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, ये जो कहा गया था सहाफी की तरफ से कि श्रीलंका के दौरे के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी नामुनासिब रवैये में मुलव्विस थे और होटल इंतजामिया ने इस हवाले से टीम मैनेजमेंट को बाज़ाब्ता शिकायत लगाई थी। अब याद लफ्ज रखिएगा, टीम मैनेजमेंट। मैं इसके आगे भी एक खबर दूंगा टीम मैनेजमेंट के हवाले से कि टीम मैनेजमेंट में अगर कोई सब कुछ ठीक था तो बाद में ये क्यों तब्दीलियां हुई। टीम मैनेजमेंट को बाज़ाब्ता शिकायत लगाई थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मुबीना वाक़े के खिलाफ टीम मैनेजमेंट का मामले का जायजा लिया, यानी कि टीम मैनेजर था, जो टीम मैनेजमेंट में बंदे थे, उन्होंने इस वाक़े का जायजा लिया जो होटल इंतजामिया ने शिकायत लगाई थी और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया था। अब देखें, टीम मैनेजमेंट ने एक्शन लिया था। खबर कुछ ऐसी है कि टीम मैनेजमेंट ने एक्शन लिया। मैं बार बार ये टीम मैनेजमेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद ताहम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि उस खबर को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए गैर मुसद्दिका और गुमराह कुन करार दिया। अब खबर थी ये वाली और बोर्ड ने फौरी एक्शन लिया और उसको गुमराह कुन करार दिया। उसने कहा ये सच खबर नहीं है, ठीक है, बोर्ड ने अच्छा किया। और फिर बोर्ड ने यह भी कहा कि बगैर तस्दीक इस तरह की खबर नशर करना बददियानती है, गैर जिम्मेदाराना सहाफत है। हम एग्री करते हैं, अगर गलत खबर है तो वाकई गैर जिम्मेदाराना सहाफत है। आपको कंफर्म करना चाहिए था अपने रिसोर्सेज से भी, अपने जराए से भी, फिर पीसीबी से भी कंफर्म करना चाहिए था। और याद रखें, अगर सहाफी ठीक हुआ तो हम सहाफी के साथ भी हम भी खड़े होंगे, लेकिन अभी वो गलत है तो हम उसके खिलाफ है। और इस मामले पर जिम्मेदाराना अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं, यानी कि पीसीबी ने भी एक अंदिया दे दिया है कि हम कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कार्रवाई वो किस तरीके से करेंगे। उसके बाद जब ये रद्द-ए-अमल आया पीसीबी की तरफ से, तो हमारे जो फास्ट बॉलर हैं सलमान मिर्जा साहब ने सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी किया है। उन्होंने भी खबर की सख्त तरदीद की है और कहा है कि मीडिया में एक बेबुनियाद खबर गर्दिश कर रही है और इस किस्म की सस्ती सहाफत की मुजम्मत करते हैं। खबर उन्होंने ब्रेक की, अब वो सच थी या नहीं थी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सलमान मिर्जा साहब को मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए था ये कमेंट, क्योंकि हमारे ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें अभी मीडिया पर नहीं आना चाहिए। अगर आपके खिलाफ बात थी तो पीसीबी ने कह दिया था हम एक्शन लेंगे। खैर, ये अब अभी भी मैं कह रहा हूं वक्त बताएगा ये खबर झूठी है या सच्ची कितनी है, क्योंकि चीजों घुल गई हैं। अभी जो मैंने अगली खबर आपको देनी है ना, उससे ऐसा लगेगा कि वाकई कोई दाल में काला जरूर है, कोई छुपा तो नहीं रहा इस खबर को। कोई भी मीडिया हाउसेस गैर तस्दीकशुदा खबर नशर नहीं कर सकता, ये था सलमान मिर्जा का कहना। सलमान मिर्जा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही इस खबर को झूठा और बेबुनियाद करार दे चुका है और इस मामले पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील की करते हैं कि गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये तो हम खुद कहते हैं कि गलत मालूमात जो आपकी फेक न्यूज़ प्रोपोगंडा फैला रहा है उस पर फौरी से फौरी एक्शन होना चाहिए। और अगर उस सहाफ़ी ने गलत खबर ब्रेक कर दी है तो वो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर वो अपनी खबर पे खड़ा है तो पीसीबी को या तो उसने सबूत देने पड़ेंगे और फिर सलमान मिर्जा साहब
को भी ये देखना पड़ेगा कि अपने आप को बैक फुट पे लेके जा सकते हैं या वो फ्रंट फुट पे ही खेलेंगे। क्यों, अब मैं उसके बारे में क्यों कह रहा था, क्योंकि मेरा जो दिमाग कह रहा है, जो मेरा दिमाग इस बेस पे कह रहा है कि ये खबर ठीक है, बेबुनियाद हो सकती है, टीम मैनेजमेंट की बात हुई थी, हो सकती है, लेकिन अगली जो खबर आई है उसमें दौरा बांग्लादेश के दौरान टीम मैनेजमेंट तब्दील कर दी गई है। मेरा क्यों दिमाग खटक रहा है, ये टीम मैनेजमेंट ही क्यों तब्दील हुई? अगर वो खबर बेबुनियाद थी, कहीं उस वजह से हुई, क्योंकि टीम मैनेजमेंट वर्ड बार बार यूज हुआ, टीम मैनेजर यूज हुआ है। अब देखें, अब जो खबर थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी टीम के मैनेजर को तब्दील कर दिया गया है। पीसीबी ने इस बाज़ाब्ता ऐलान ऑफिशियल एक्स अकाउंट से किया, जिसमें बताया गया कि नवीद अकरम चीमा बतौर मैनेजर पाकिस्तान टीम के साथ बांग्लादेश के लिए नहीं जाएंगे। यानी कि ये जो नवीद अकरम थे वर्ल्ड कप में मैनेजर, नवीद अकरम चीमा बतौर मैनेजर थे, उनको अब वो टीम के साथ नहीं जाएंगे, अब तब्दील हो गए हैं। यानी कि वो खबर के अंदर कोई ना कोई हेर फेर है, हमारा दिमाग ये कह रहा है, वरना इतनी जल्दी तब्दीली, ऐसा क्या हो गया कि टीम मैनेजमेंट का बंदा तब्दील कर दिया, वो बंदा तब्दील किया। अच्छा, अब जो बोर्ड कह रहा है, बोर्ड ने कहा है कि इनकी जगह इर्तजा कमील को पाकिस्तानी टीम का नया मैनेजर मुकर्रर किया जाएगा। इर्तजा कमील इससे कबल पाकिस्तान टीम के सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हैं, जबकि पुलिस सर्विस में 18वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, और इर्तजा कमील को 2 साल कबल पीसीबी में तैनात किया गया था। यानी कि अब जो नवीद अकरम चीमा थे बतौर मैनेजर, उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह इर्तजा कमील आ गए हैं। और अब दौरा है बांग्लादेश में सलमान लियाकत पहली मर्तबा पाकिस्तान टीम को बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे। यानी सिक्योरिटी ऑफिसर भी चेंज है, और आपका जो टीम मैनेजर है वो भी चेंज है, यानी कि मैनेजमेंट चेंज हो गई है। अब मैनेजमेंट चेंज होने की सबसे बड़ी वजह क्या है वो अभी तक नहीं सामने आ चुकी, लेकिन हर बंदे का यही दिमाग कहेगा कि टीम मैनेजमेंट की वो वाली एक जो खबर आई थी उस पर कोई सवालिया निशान उठ रहा है, जो वो सहाफी ने ब्रेक की थी, क्या वो सच है या झूठ है या कोई दबाई जा रही है खबर, इस पर देखना पड़ेगा। और दूसरी जानिब कोचिंग स्टाफ के हवाले से भी बात हो गई है, और एक सबसे बड़ी बात सामने आ गई है कि माइक हैसन आई थिंक सो पाकिस्तान की कोचिंग करने जा रहे हैं दौरा बांग्लादेश में। ये एक हैरत अंगेज बात है कि जिसने एक पैथेटिक परफॉर्मेंस दी और ऐसी टीम खिलाई, ऐसे ऑलराउंडर्स हमें दिए, ऐसे नगीने चुन चुन के दिए। अब जो लड़का हुसैन है, वो शाहीन कप्तान था, शाहीन का जो ए टीम का कप्तान भी था, उसको हम लेके आए, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, याद रखें। यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक और प्लेयर टीम में इन हो चुका है, और हम देख रहे हैं बार बार वही चीजें रिपीटेड हो रही हैं। परफॉर्मेंस नहीं है टीम में, वो बंदे आ रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। और दूसरी बार फिर अब पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान टीम का गैर मुल्की कोच जो भी हैं, माइक हैसन है या जो भी हैं, वो बराह रास्त ढाका में पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि माइक हैसन कहीं नहीं जा रहे, खबर ब्रेक कर रहे हैं आपके सामने, माइक हैसन टीम में ही रहेंगे और वही कोचिंग की फराइज सर अंजाम देंगे। मुझे नहीं पता कि अगर हम बांग्लादेश से सीरीज जीत भी जाएं तो कौन से शादियाने बजाए जाएंगे और कौन से गुन गाए जाएंगे। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान टीम रवा माह में 3 एक रोज़ा सीरीज़ के लिए बांग्लादेश का टूर कर रही है, और ये सीरीज़ का आगाज़ जो होना है उसका 11, 13 और 15 मार्च को ओडीआई से होना है। उसके साथ साथ जो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ अब पाकिस्तान खेलने जा रहा है, और बांग्लादेश ने भी अपनी होम टीम का ऐलान कर दिया है। होम टीम के ऐलान पे कहा गया है कि जो बांग्लादेश का स्क्वाड होगा वो मेहंदी हसन मेराज कप्तान, सौम्य सरकार बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो होंगे, सैफ हसन होंगे, नजमुल हसन शांतनु होंगे, तौहीद हराई होंगे, लितन कुमार दास होंगे, हफीफ हुसैन होंगे, माहिद अल इस्लाम होंगे, रशीद हुसैन होंगे, तनवीर इस्लाम, मुस्तफीजुर रहमान अच्छे बॉलर हैं, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और नहीद राना होंगे। ये एक बड़ी टीम है और अच्छी टीम है, बैलेंस टीम बनाई गई है। जो बांग्लादेश के पास इस वक्त असासे हैं, जो इनके अच्छे एक
फॉर्म के लड़के हैं उनको लाया गया है। लेकिन अगर हम लिटन दास की बात करें तो लिटन दास 2025 में पहली मरतबा ओडीआई फॉर्मेट खेले थे और 2026 में उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज हुई थी बांग्लादेश की उसमें बिठा दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब उनकी दोबारा वापसी हुई है और वापसी में लिटन दास के साथ साथ ऑलराउंडर हफीफ हुसैन की भी हुई है। ये बांग्लादेश की टीम है और याद रखें जब लास्ट टाइम बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ सीरीज हुई और टेस्ट सीरीज याद होगा, पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके गई थी बांग्लादेश। और पाकिस्तान का तो डे बाय डे जो क्रिकेट में मोराल डाउन होता जा रहा है, पाकिस्तान की कारकर्दगी डाउन होती जा रही है। उम्मीद है कि इस बांग्लादेश टूर पे, हालांकि उस लेवल की टीम्स तो नहीं है जिस लेवल की ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत है, साउथ अफ्रीका है, और पर हम फिर से एक बारी वही सीरीज में छोटी टीम से शुरुआत कर रहे हैं और छोटी टीम से शुरुआत करके हमने आगे सीरीज कैसे खेलनी है, बार बार क्या बांग्लादेश से या हम यूएई से या एशिया कप खेल के या इसमें खुश होकर रह जाएंगे या हम बड़ी टीमों के साथ सीरीज खेल के जीतेंगे भी, ये तो वक्त बताएगा। खैर आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।